हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट हो गए, या फिर किसी तरीके का पिरामिड हो गया, तो अगर वो आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। तो लिंक पर क्लिक करते ही आप जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने हिसाब से एनर्जाइज्ड हैं चीज़ें, और जो है विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जा रही हैं, तो आप डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को उस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पर है स्ट्रेंथ, एम्परर, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, 3 of cups, the empress, the hanged one, elder of cups, champion of wands, and this is devil. Okay, चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं लियो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। लेट चेक आउट स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 1 सेकेंड। ओके, लेट्स शफल अगेन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। स्ट्रेंथ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है मास्टर। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उस व्यक्ति में स्ट्रेंथ नहीं है, इमेच्योर पर्सन है आपके पार्टनर। अब इमेच्योर कैसे? क्योंकि ये जो आपके पर्सन है ना, ये हमेशा जैसे होता है ना कि रिश्तों से भागते आए हैं, आपसे भागते आए हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते आए हैं। एक इमेच्योर बिहेवियर आपके पार्टनर का रहा है, बचपना रहा है उनके अंदर, और अब कहीं जाकर उनको इस चीज का एहसास हो रहा है। जैसे जैसे वो वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस व्यक्ति को इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि यार मैं हमेशा चीजों से भागता आया हूँ, मैंने चीजों का सामना नहीं करा, मैंने चीजों को सही तरीके से फेस ना करके बल्कि मैं चीजों से हमेशा भागता आया हूँ। वो आपसे भी हमेशा भागते गए हैं। ये कुछ और नहीं है, ये बल्कि उनके अंदर का बचपना है, ये बल्कि उनके अंदर की एक इमेच्योरिटी है, और उन्हें थोड़ा मेच्योर होने की जरूरत है ताकि वो चीजों को फेस करे, चीजों के लिए स्टैंड ले, है ना। प्रॉब्लम अगर जीवन में आती है तो प्रॉब्लम का कोई ये सोल्यूशन तो नहीं होता कि आप प्रॉब्लम से भागो, आप प्रॉब्लम से दूर जाओ। ये सोल्यूशन नहीं होता प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है कि आप उस प्रॉब्लम को फेस करो। अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, आप उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करोगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं हटेगी। आप जहां जाओगे वहां वो प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां वो वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम को फेस करना ही एक सोल्यूशन होता है। और ये पर्सन के अंदर इतना करेज, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रॉब्लम का सामना करें या इस रिश्तों का सामना करें। अब इनकी प्रॉब्लम ये भी है कि ये अपनी फीलिंग्स से भी भागते रहे, यानी इनको कहीं ना कहीं पता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इन्हें पता है कि इनके दिल में बहुत इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने अंदर के इमोशंस को ये हमेशा दबाते आए हैं, है ना। अपने दिल में जैसे दबाते आए हैं कि ताकि वो इमोशंस, वो फीलिंग को इन्हें फेस ही ना करना पड़े। तो अपने अंदर फीलिंग्स को ये हमेशा दबाते आए हैं, उनको उनको कभी उभरने नहीं दिया, अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं करा, अपने इमोशंस कभी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करे।
तो ये सब क्या है, सॉरी टू से, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना एक कायर इंसान आप कह सकते हो है, ये कायरता ही होती है क्योंकि, ठीक है, आई नो आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज रही है इनकी एनर्जीज में। लेकिन हाँ, ये भी मैं कह सकती हूँ कि अब वो कायरता नहीं है इनके अंदर। जैसे यूनिवर्स ने ठान लिया था कि अब इनके अंदर हिम्मत जगानी है, तो अब यूनिवर्स इनके अंदर वो हिम्मत जगा रहा है, यूनिवर्स इनको स्ट्रेंथ दे रहा है ताकि ये अब चीजों को फेस करे, चीजों का सामना करे, उन चीजों से भागे नहीं, है ना। जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आता है, तो क्या आप उस चैलेंज से भागते हो छोड़ करके, यार अब वो तो कि चैलेंज किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिश्ता जब तुम्हारा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो तुम्हारी होगी। तो मास्टर का कार्ड ये बता रहा है कि अब ये पर्सन इस चीज का एहसास कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़कर निभाना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। उन्होंने गलती करी है, इस रिश्ते से हमेशा भाग कर, इस रिश्ते से अपने अंदर फीलिंग्स को दबा कर उन्होंने हमेशा गलती करी है। उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, उन्हें रिश्तों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि रिश्तों को सही तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करना चाहिए। अगर वो आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने उनके दिल में अगर आपको लेकर इमोशंस हैं, तो अपने इमोशंस को अंदर दबाने से कुछ नहीं होगा। एक ना एक दिन वो इमोशंस बाहर निकलेंगे, एक ना एक दिन वो इमोशन सरफेस पर आएंगे, तब वो क्या करेंगे फिर, है ना, तब वो क्या करेंगे, खुद से डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि काश मैंने वक्त रहते कुछ कर लिया होता, काश मैंने वक्त रहते कोई समय पर उसके लिए कोई स्टैंड ले लिया होता, या इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने कुछ कर लिया होता। लेकिन आपके पार्टनर तो अब इन चीजों को समझ रहे हैं वो, कि भाई समय रहते मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, मैं इस तरीके से रिश्तों से नहीं भाग सकता। अच्छा, ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं करते, ठीक है, ये इमेच्योरिटी इनकी नेचर में ही है। ये बहुत सी चीजों में आप इनको नोटिस करोगे ना, ये कोई काम कंप्लीट नहीं करते। आप नोट कर लो, ये अपने कोई भी काम, हर काम ये शुरू तो कर देंगे, लेकिन उसको अधूरा छोड़ देते हैं आपके पर्सन। वो उस पूरे काम को पूरे तरीके से कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। तो ये पूरे काम को कभी पूरे तरीके से निपटाते नहीं हैं, ये हर काम को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। अब इस रिश्ते में भी तो इन्होंने यही करा कि इस रिश्ते को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया। अच्छा, अधूरा छोड़ने का मतलब ये भी है कि वो गायब हो गए एकदम से आपके जीवन से, है ना। आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी कि आपसे बात क्यों करनी बंद कर रहे हैं। कल तक हंस खेल कर अच्छे से आपसे बात कर रहे थे, अगले दिन आपने देखा तो आपको ब्लॉक कर रखा था, या आपको आपसे रूडली बात कर रहे थे कि जैसे वो चाहते ही नहीं है कि आप उनसे बात करो, जैसे वो चाहते ही नहीं कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। तो ये क्या है, ये कायरता ही तो है, और क्या है। चीजों को फेस करने के बजाय उन्होंने क्या चूज करा, उन्होंने चूज करा कि मैं चीजों से भाग जाता हूँ, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्या अपने आप कुछ ठीक होता है? नहीं होता, आपको चीजों को फेस करना पड़ता है। जीवन में दिखते वरना आती ही क्यों, ये दिखते आती हैं, चैलेंजेस आते हैं ताकि आपको और स्ट्रांग बनाया जा सके। तो यूनिवर्स आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है, ठीक है, क्योंकि हर चीज के दो ही सोल्यूशन होते हैं, या तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो या कायर बन के पीछे बैठ जाते हो। अब ये चॉइस आप पर है कि आप हिम्मत करते हो या कायर बन के पीछे बैठ जाते हो। एम्परर गोइंग विद फ्लो, आप इस व्यक्ति को अगर नोटिस करोगे ना, तो आपको दिख रहा होगा कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा खुश है, कॉन्फिडेंटली लोगों से बातचीत कर रहा है, जैसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, हंसी मजाक कर रहा है, दोस्तों से बातचीत कर रहा है, अपने ऑफिस में आपको लग रहा है कि अपने काम पर भी ध्यान दे रहा है, अगर आप सेम ऑफिस में हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो सेम ऑफिस में है, तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, है ना, और रोज एक दूसरे को नहीं देख पाते हो। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर है। अब एम्परर की एनर्जी विद गोइंग विद फ्लो की एनर्जी क्या बता रही है, आप जब इन्हें देख रहे हो, यार ये तो बड़ा पर्सन कॉन्फिडेंटली अपने सारे काम कर रहा है, आपको लग रहा है इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है, क्या सच में ऐसा है? नहीं, आप नहीं जानते हो कि अंदर से कितना परेशान हो रहे हैं, अंदर से कितना दुखी हो रहे हैं आपके पास ना होने की वजह से। ये आपको दूर नहीं करना चाहते खुद से किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो ये सिर्फ गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में जा रहे हैं, यानी जहां वक्त बहा, गोइंग विद फ्लो क्या है कि जहां भी वक्त बहाकर लेकर जा रहा है, जैसे वक्त बहाकर लेकर जा रहा है वैसे इंसान जा रहा है, ये होता है गोइंग विद फ्लो। तो जो आपके पार्टनर हैं वो गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में है, यानी जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा है वो वैसे वैसे वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, ठीक है। एम्परर दिखा रहा है, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, सब हैप्पी नजर आ रहा है उनके जीवन में, लेकिन रियलिटी में कुछ भी हैप्पी नहीं है उनके जीवन में। अच्छा, क्यों, आखिर क्यों अपने इमोशंस ये आपसे छुपाते हैं? एस ऑफ कप विद टोटलिटी इसको बता रहा है कि क्यों ऐसा, क्यों कि भाई अपने इमोशंस आपसे हाइड करना, भाई खुलकर आकर आपसे बात भी तो कर सकते हैं,
खुलकर आपसे कांटेक्ट भी तो कर सकते हैं और चीजों को सॉल्व भी तो कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो? इस रिश्ते को पूरे तरीके से कंप्लीट क्यों नहीं कर देते? जब इतना प्यार करते हैं, ये इतने इमोशंस है आपके लिए, आपके मन में भी तो ये सवाल आता होगा ना कि आखिर आखिर ये व्यक्ति सच में ऐसा क्यों स्टेप कोई नहीं ले रहा है, क्यों अपने इमोशंस को इतना ज्यादा हाइड कर रहा है? तो इसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि ये पर्सन को अभी भी फ्यूचर को लेकर कुछ डाउट्स हैं। डाउट्स होने का मतलब इन्हें लगता है कि शायद आप दोनों का एक साथ फ्यूचर नहीं हो सकता है ना। आगे चलकर हो सकता है आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, कोई ऐसे डिफरेंसेस जिनको इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपकी फैमिली, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, और इन्हीं डिफरेंसेस के चलते हुए ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि आपको अप्रोच कर लिया, आपसे बात करनी फिर से शुरू कर दी, तो आप तो भाई डिमांड करोगे कि भाई ये व्यक्ति मुझे कमिटमेंट दे, ये पर्सन मुझे स्टेबिलिटी दे या सिक्योरिटी दे। आप तो डिमांड करोगे ना कि भाई ये मुझसे शादी करे, अपनी फैमिली से बात करे। ऐसी इनमें से कोई एक डिमांड तो होगी आपकी, क्योंकि आप भी अगर हो तो आप बिल्कुल क्लियर हो इस चीज को लेकर कि आप टाइम पास नहीं करना चाहते हो, आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। तो आपकी डिमांड भी तो होगी, आपकी एक एक्सपेक्टेशन भी तो होगी इस पर्सन के साथ, तो वो उसे किस तरीके से पूरा करेंगे। तो ये अभी तक अपने आप को केपेबल नहीं मानते हैं उन चीजों को पूरा करने के लिए, इसलिए ये अभी भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये अंदर से मतलब वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे कुछ है जो ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, इस वजह से ये रुक जाते हैं। इनका मन बहुत करता है कि आपसे बात करे, आगे बढ़कर कोई स्टेप ले, लेकिन ये कुछ है जो इनको अंदर से रोक रहा है। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई करा। अच्छा, 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर है इनर वॉइस विद पॉलिटिक्स। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है आप दोनों को पॉलिटिक्स खेल के भी अलग करा गया है। पॉलिटिक्स खेल कर अलग करने का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, आपके पार्टनर को, आपके खिलाफ कुछ बता दिया, कुछ बोल दिया, और आपके पर्सन ने उस चीज पर यकीन करते हुए आपसे बात करनी बंद कर दी। Isn't it? That is what the politics is ना। यही तो पॉलिटिक्स है कि उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। क्यों? उन्होंने किसी और की बात को सच मान लिया, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, किसी की बातों में आ गए। अब ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, ये उनके कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। या फिर अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हों, राइट। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। तो देयर इज समवन जिसने पॉलिटिक्स खेल कर, जिसने चाल चलकर, गेम चलकर कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और आप इस चीज को बड़े अच्छे से जानते हो। आपके पर्सन पता है कितने ही शक्ल से हो सकता है मैच्योर दिखते हैं आपके पर्सन, बट अंदर से ना वो पर्सन बहुत ज्यादा इनोसेंट से हैं, जो दूसरों की बातों में एकदम आ जाते हैं, है ना। किसी ने कुछ सिखाया पढ़ाया और उसकी बातों में आ गए। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि आप, किसी ने कुछ बोला और आपने उस चीज को लेकर कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, आपने उस चीज को लेकर उन्होंने आपसे बात भी नहीं करी, और उसके बाद भी उन चीजों को सच मानकर आपसे बात करनी सीधा बंद कर दी। तो ये क्या है? यानी किसी की बातों में आ गए आपके पर्सन। पॉलिटिक्स किसी ने तो खेल ली यहाँ पर, जिसकी वजह से आप दोनों को अलग करा गया है। और हो सकता है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों को जानता है, आपको भी जानता है, उनको भी जानता है। हो सकता है आप इस व्यक्ति के बारे में जानते ही नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जानते ही नहीं हो कि ऐसा कोई है, ऐसा कोई स्नेक है आपके जीवन में, ऐसा कोई सांप है आपके जीवन में। सांप होता है ना, सांप, ऐसा कोई सांप है आपके जीवन में, ठीक है, जो आपको अपना बनने का नाटक करता है, लेकिन असलियत में ये वेल विशर नहीं है आप लोगों का, ना आपका ना आपके पार्टनर का। ये ऐसा व्यक्ति है जिसका हाथ है आप दोनों को अलग करने में, आप दोनों को सेपरेट करने में। इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा हाथ दिख रहा है। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है इनर वॉइस, और आप अंदर से जानते हो इन चीजों को, अंदर कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये बात आपको बता रही हूँ ना, आपको लग रहा है कि हाँ यार, अगर जरा भी आपको फील हो रहा है ना कि यार ये सच है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, तो ये डेफिनेटली सच हो सकता है। इसका मतलब चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना। इसका मतलब क्या है कि चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है। दैट इज व्हाट द इनर वॉइस, जो आपकी इनर वॉइस आपको बताती है ना, वो कभी भी गलत नहीं होता। ओके, सो दिस इज 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप को यहाँ पर माइंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ठीक है। अच्छा, अलग हो गए आपसे, सेपरेट हो गए, गोस्ट कर दिया, बिल्कुल गायब हो गए आपके जीवन से,
है ना, डिसअपियर एकदम से, जैसे कहते हैं ना डिसअपियर हो जाना, तो वो हो गए अब आपके पर्सन। लेकिन अब उनका हाल क्या है देख लो, ये उनका हाल है। दिस इज व्हाट देयर एक्चुअल स्टेज ऑफ माइंड, ठीक है, उनके दिमाग की असली स्टेज ये है, जहां पर अंदर से बहुत ज्यादा इस तरीके से फील कर रहे हैं जैसे बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन है आपके दूर जाने का, लेकिन ये जानते भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। मतलब डिप्रेशन फील होता है ना, कुछ लोगों को डिप्रेशन फील होता है, एंजाइटी फील होती है, दुख महसूस होता है हर समय, या रोने का मन करता है, या सब कुछ अच्छा है आसपास उसके बाद भी खुशी महसूस नहीं होती, सुकून महसूस नहीं होता, और इंसान जान भी नहीं पाता कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये वो स्टेज ऑफ लाइफ है जहां पर वो बहुत दुख में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, परेशान भी है, और जानते भी नहीं है कि आखिर ये क्या है, ये डिप्रेशन है क्या है, क्यों इतना उदास महसूस कर रहे हैं, और इस उदासी को वो कैसे दूर करेंगे, वो नहीं जानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो माइंड की कुछ ऐसी हालत है, और रियलिटी को भी नहीं जानते हैं कि किस तरीके से ये अपने आप को ठीक करें, अपने आप को सही करें। तो ये उनके दिमाग दिमाग की हालत है, इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतने हाई लेवल पर स्ट्रेस उनके जीवन में नजर आ रहा है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, ऑब्सेशन बहुत हाई है इस पर्सन का, आपके बारे में सोचते रहते हैं हर समय। ठीक है, उन्हें एहसास होता है कि आप भाई बहुत ब्यूटीफुल हो, उन्हें एहसास होता है कि हो सकता है आप दिखने में भी ब्यूटीफुल नहीं हो, बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से तो जानते हैं। देखो, कोई कितना ही चाल चलने, मुझे लगता है, या कोई कितनी पॉलिटिक्स खेलकर आप दोनों को अलग करने की कोशिश करे, इन्फ्लुएंस करके आप दोनों को अलग करने की कोशिश करे, लेकिन एट लास्ट क्या होता है ना, सच सामने आता है, हर हाल में आता है सच। ठीक है, भले ही देर हो जाए सच सामने आने में, लेकिन आता जरूर है। तो अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो सच उनके सामने आएगा, उन्हें रियलिटी चेक जरूर मिलेगा। एम्प्रेस को यहाँ पर अगेन इनर वॉइस, अच्छा ओके, अगेन इनर वॉइस की एनर्जी आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो एम्प्रेस को जैसे इनर वॉइस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो ना, आप उनके जीवन की एम्प्रेस हो, यानी वो समझते हैं इस चीज को कि आप अगर वो जब भी, मतलब ऐसा होता है ना कि अकेले में इंसान जब बैठता है ना, तो वो सोचता है, अपने अपने पुराने मोमेंट्स को याद करता है, या जो उसके जीवन में नहीं है उन चीजों को याद करता है, यही तो थॉट्स आते हैं। तो आपके पर्सन भी जब अकेले बैठते हैं ना, तो वो आपको ही याद करते हैं, वो सोचते हैं कि यार वो टाइम भी कितना अच्छा था, कितना सुंदर था ना जब आप उनके साथ थे। क्यों? क्योंकि आप उनके जीवन की एम्प्रेस थे, आप उनके लिए कंसर्न थे, आप उनकी केयर करते थे, आप उन्हें प्यार देते थे, सपोर्ट करते थे, हर चीज तो करी है आपने उनके लिए, क्या नहीं करा आपने? मतलब मैं कहूँ कि क्या नहीं करा आपने उनके लिए, सब कुछ करा है। एक होता है ना जान न्यौछावर कर देना, तो वो भी आपने उनके लिए करी है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां आप उनके जीवन के एम्प्रेस हो, और वो जब अकेले बैठते हैं ना, तो वो याद करते हैं उन पलों को कि आपने कितना कुछ करा है, और उन्हें एहसास भी होता है इस चीज का कि यार मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है, और मुझे किसी चीज को सुधारने की जरूरत है। जैसे उनकी इनर इंट्यूशन होती है ना, अच्छा हम कभी कुछ गलत कर देते हैं ना, हमारी इंट्यूशन, हमारी गलत जो हमारी इंट्यूशन या हमारी गट फीलिंग्स होती है ना, वो हमें इस चीज का एहसास दिला रही होती है कि यार कुछ गलत हो गया, देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो हमने कर दिया, जो हमसे हो गया है ना, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वो वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आती है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है शायद, और मुझे कुछ सही करने की जरूरत है ना। कोई एक होता है ना कि हमें कभी महसूस होता है यार कोई काम अधूरा रह गया है, कोई काम है जो भी अभी पूरा करना है मुझे, या अभी कोई चीज है जो कंप्लीट करनी है मुझे। जैसे मैं हूँ, मुझे मुझे लिटरली लगता है कि मुझे मुझे गाइडेंस देनी है। ठीक है, शायद डिवाइन मेरे थ्रू लोगों को गाइडेंस दिलवाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कि डिवाइन चाहते हैं कि मैं आप तक इन गाइडेंस को पहुंचाऊं, शायद इसलिए मैं पहुंचा पा रही हूँ। वरना ये सब जो वीडियोस हैं या ये जो भी है ना, मैं कभी इन चीजों का क्रेडिट नहीं लेती हूँ। और कभी ये मानकर देखो भी मत, मेरी वीडियोस तो स्पेशली अगर आप देखते हो ना, तो कभी ये मानकर मत देखो कि इसे मैं ही बोल रही हूँ, नहीं। मुझे लगता है कि ये सब डिवाइन आप तक शायद पहुंचाना चाहते हैं, और मुझे एक मीडियम बनाया है उन्होंने आप तक पहुंचाने के लिए, इसलिए मैं इन गाइडेंस को दे पाती हूँ। वरना आई एम नॉट दिस, वरना मैं शायद अपने आप को इतना केपेबल भी नहीं मानती, लिटरली नहीं मानती। ओके, तो सच में आप जो हो इन वीडियोस को जब भी देखो ना, तो उस गाइडेंस को लेने के लिए देखो जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हो ना, हमेशा इस पर्पस से देखना कि डिवाइन आप तक शायद इस वीडियो के थ्रू कुछ पहुंचाना चाहते हैं। ओके, चलो, तो यस, उन्हें कुछ अंदर से ऐसा महसूस होता है कि यार कुछ तो
गलत हो गया है ना, कुछ तो है जो मैंने गलत कर दिया है और मुझे कुछ सही करने की जरूरत है। ये फीलिंग आती है जब हम कुछ गलत करते हैं ना, तो हमें ये फीलिंग आती है कि यार कुछ अधूरा रह गया, कुछ है जो मुझे करना है, कुछ है जो मुझे करना है। अब मैं जब वीडियोस बनाती हूँ ना, मैं लिटरली ये चीज फील करती हूँ कि यार जिस दिन वीडियो ना बनाऊँ ना, उस दिन तो स्पेशली मुझे फील होता है कि यार कुछ कुछ मिसिंग है, मुझे बनानी है, मुझे हर हाल में बनानी है वीडियो। ये अपने आप आता है मेरे अंदर, ठीक है, कि मुझे बनानी है, तभी मैं बना पाती हूँ इन वीडियोस को। चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेकर आऊँ फिर भी वीडियोस। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ है जो जो आप तक पहुंचाना है शायद डिवाइन ने मेरे थ्रू, तो वो रुकना नहीं चाहिए, वो किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हैंग्ड वन, राइटनेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी ये स्टक है आप में। स्टक होने का मतलब क्या होता है? स्टक होने का मतलब ये होता है कि आपके ख्यालों में रहना, आपके बारे में सोचते रहना। इन्होंने ये जरूर सोचा था कि आपको अगर छोड़ देंगे या आपसे बात करने बंद कर देंगे, गायब हो जाएंगे, आप आपके जीवन से डिसअपियर हो जाएंगे, तो शायद आपको भूल भी जाएंगे, शायद शायद आपको याद भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राइटनेस क्या दिखा रहा है कि ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पाए हैं। तो सबसे पहले तो ये सोचना बंद करो कि यार ये पर्सन मुझे भूल गया है, इस पर्सन के दिमाग में अब मैं नहीं हूं, ये मुझे याद नहीं करता है, ये मुझे मिस नहीं करता है। तो ये सोचना तो सबसे पहले बंद करो, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी है, आप नेगेटिवली मैनिफेस्ट करते हो फिर ऐसे में ना, कि वो याद ही नहीं कर रहा है मुझे। ये क्या है? एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो गई। इसको पॉजिटिव आपको करना है, पॉजिटिव सोच कर कि नहीं यार वो याद करता है मुझे। हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वाइब्स दो, नेगेटिव मत सोचो ना अपने लिए ना किसी के लिए। किसी के लिए भी मैं कहती हूँ नेगेटिव नहीं सोचना आपने। एल्डर ऑफ कप्स को हार्मनी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मोनियस तरीके से ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं आगे, या आपसे एक और मौका भी मांगना चाहते हैं, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। कप की एनर्जी बता रही है कि बहुत हाई हैं इनके इमोशंस आपको लेकर। ये जब बैठते हैं ना, अकेले बैठते हैं जैसे मैंने कहा, तो जब ये सोचते हैं आपके बारे में, तो इनके दिमाग में ये भी आता है कि जब आप आओगे या जब आपसे फिर से बात होगी ना, तो ये आपसे ये कहेंगे, ऐसा कहेंगे, आपको अपना प्यार जाहिर करेंगे, आपको बताएंगे कि इन्होंने आपको कितना मिस करा, या आपको बताएंगे ये आपको कितना याद करते थे, कौन सा ऐसा मोमेंट था जो इनको बहुत याद आता था, या क्या क्या चीजें हैं जो वो आपके साथ करना चाहते थे। ये मतलब बहुत से ये मोमेंट्स याद करते हैं, मतलब एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है ना, वो आ जाती है इनके अंदर। हारमनी बता रही है कि कोई लड़ाई झगड़ा आप नहीं करना चाहते हैं, मतलब बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत प्यार से इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं ये पर्सन। और बहुत मेच्योरिटी भी धीरे धीरे इनके एनर्जीज में आ रही है, यानी ये धीरे धीरे वक्त इन्हें मेच्योर बना रहा है, वक्त इन्हें जैसे जैसे सबक सिखा रहा है ना, वक्त इन्हें मेच्योर भी बना रहा है, ताकि ये चीजों को मेच्योरली हैंडल करे। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्या बता रही है? लेसन मिल रहा है इन्हें अपना, ये अपने लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वक्त इन्हें धीरे धीरे मेच्योर बना रहा है। अब जब वक्त मेच्योर बनाएगा तो इन्हें क्या होगा? तो इन्हें एहसास होगा कि यार नहीं, मुझे मुझे भागना नहीं है इन सब चीजों से, ठीक है, मुझे इन चीजों का सामना करना है, ठीक है, और उस चीज को पाना है जो मुझे चाहिए। अगर उन्हें ये रिश्ता चाहिए तो वो पूरी हिम्मत में है कि हाँ भाई मुझे ये रिश्ता पाना है किसी भी कीमत पर। ये नहीं कि मुझे बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, अपने आप हो जाएगा। नहीं, अपने आप नहीं होता। होता है ना, वो कहते हैं ना कि अगर भगवान से तुम खाना मांगो, भगवान मुझे खाना देते, खाना देते, हो सकता है आपके सामने खाना आ जाए, लेकिन खाना खाना को खाना अपने खुद ही पड़ेगा, ठीक है, अपने हाथों से ही मेहनत तो करनी पड़ेगी ना कि आप खाने को खुद खाओ। तो भगवान आपके सामने चीज तो ला कर रख सकते हैं, लेकिन उस चीज को जो है पूरा करने के लिए कुछ मेहनत, कुछ एफर्ट तो भगवान आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट करते हैं ना, कि आप भी एफर्ट डालो। तो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग यही है जो उन्हें यही चीज समझा रही है कि भाई सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रहने से सिचुएशन सॉल्व नहीं हो जाएगी, या रिश्ता सही नहीं हो जाएगा। अगर वो सोच रहे हैं इस चीज को, तय कर लिया उन्होंने ये चीज कि भाई मुझे फिक्स करना है इस रिश्ते को, तो फिर बस फिक्स करना है, ठीक है, उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। भगवान उस चीज में मदद करते हैं। ये नहीं कहते कि फिर भाई तुम एफर्ट मत डालो, तुम कोई हिम्मत मत करो, ये नहीं कहते भगवान। डेविल को मेच्योरिटी देखो, यहाँ पर आ गई ना मेच्योरिटी एनर्जी। क्या दिखा रहा है मेच्योरिटी का कार्ड? मेच्योरिटी का कार्ड दिखा रहा है कि एक पर्सन जो आपके पार्टनर है उनके अंदर काफी मेच्योरिटी आ चुकी है, काफी मेच्योर पर्सन की तरह वो चीजों को देख रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं। अब वो जो है हिम्मत करके आपको अप्रोच करेंगे।
अब मैच्योरिटी आने का मतलब ये भी होता है कि उनके अंदर अब कोई ईगो नहीं होगा, कोई एटीट्यूड, कोई दिखावा नहीं होगा कि भाई मतलब बिल्कुल एटीट्यूड में आ रहे हैं कि भाई जैसे वो आप पर, पहले क्या होता था ना, ये चीज होती थी कि वो जैसे आपके पास आ रहे हैं तो आपके पास इस तरीके से आते थे जैसे वो आप पर एहसान कर रहे हैं आकर। होता था ना पहले, जब भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन होती थी या उन्हें आपके पास आना पड़ता था तो वो इस तरीके से आते थे जैसे वो आप पर आकर आप पर एहसान कर रहे हैं कि भाई आप तो रह ही नहीं सकते उनके बिना, इसलिए वो आ गए। होता था ये। लेकिन अब ये नहीं है, अब कोई दिखावा नहीं है, अब कोई ईगो एटीट्यूड नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना सबक मिल चुका है। तो अब कोई ईगो, कोई एटीट्यूड के साथ नहीं, बल्कि एक मैच्योरिटी के साथ आएंगे, एक जेन्युइन कनेक्शन आपके साथ डेवलप करने आएंगे। हो सकता है पहले इनकी तरफ से टाइम पास था, जेन्युइन नहीं था ये कनेक्शन, बहुत नॉर्मल कनेक्शन की तरह लेते थे आपके पार्टनर, लेकिन अब वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं आपके लिए। ओके, डेविल रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स को दिखाता है। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में है वो अब खत्म हो रही है। ओके, अब वो नहीं है इस रिश्ते में और नहीं है नेगेटिविटी। टाइम इस रिश्ते को हील कर रहा है। ओके, चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 of wands, temperance, 3 of pentacles, 4 of pentacles, page of swords, the wheel of fortune and 10 of cups. ओके, सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, या आपके सामने ऐसा लग रहा है आकर रोएंगे। ठीक है, ये लिटरली आप इनके आंसू देखोगे, आप इनको रोता हुआ देखोगे, यानी आप इनका वो रूप देखने वाले हो जो रूप आपने इनका कभी नहीं देखा। शायद आपने कभी रोते हुए नहीं देखा, या आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि यार ये पर्सन मेरे लिए रो सकता है या मेरे सामने रो सकता है। आप इन्हें रोते हुए देखने वाले हो। ठीक है, ये इनकी एनर्जी में चीजें नजर आ रही हैं जहां पर ये पर्सन आपके सामने रोते हुए नजर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे अपने किए की। ठीक है, पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनके दिल में ना बहुत पेन है। मैंने कहा ना, दबा रखी है इन्होंने फीलिंग्स, अपना पेन सब प्रेस कर रखा है अपने दिल में कहीं, और ये उस चीज को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। यही होता है जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देते हैं ना, तो क्या होता है फिर, सप्रेस कर देते ना एक दिन वो चीज सरफेस पर आती है और तब वो बहुत तकलीफ देती है, बहुत तकलीफ देती है। अब अगर आप स्ट्रेस या एंजाइटी, डिप्रेशन को सप्रेस करोगे अपने दिल में, दबाओगे, तो किसी ना किसी बीमारी के रूप में निकलती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि आप अगर किसी भी चीज को, किसी भी इमोशन को अपने अंदर बहुत दिन, लंबे समय तक सप्रेस करके रख रहे हो ना, तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए कभी कोई इमोशन को अपने अंदर सप्रेस करके नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर यही सिचुएशन है जहां पर जो आपके पर्सन है, उन्होंने भी बहुत लंबे समय से ना जैसे अपने अंदर आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स को सप्रेस कर रखा है। स्ट्रेस जो हो रहा है आपके दूर होने की वजह से, उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी, उस डिप्रेशन को सप्रेस कर रखा है अपने अंदर। अब जब आप इनके सामने आओगे तो फिर वो जो सप्रेस किए हुए इमोशंस है वो बाहर तो निकलेंगे ना, और जब वो बाहर निकलेंगे तो उस इंसान को रोना भी आएगा। होता है ना, जब आपके सप्रेस्ड इमोशंस बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, कई बार हुआ होगा कि आप रो पड़ते हो ऐसे में, जब आपके सप्रेस इमोशन बाहर निकलते हैं। तो यही चीज कुछ उनकी एनर्जीज में नजर आ रही है, जहां पर ये हो सकता है आपके सामने रो पड़े, अपना वो रूप आपको दिखाएं जो आपने कभी नहीं देखा, और अपने इमोशंस को बहुत खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस करें कि भाई ऐसा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, है ना। तो ये अपने इमोशंस को भी खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, और उसके बाद कहीं जाकर आपका रीयूनियन होगा, आप इन पर भरोसा कर पाओगे। अभी तक आप डिसाइड करके बैठे हो ना, यार मैं दोबारा इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करने वाली हूँ, या मैं दोबारा इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करने वाला हूँ, अब मैं आगे ही देखूंगा अपने जीवन में, या आगे ही देखूंगी। और आप आगे ही देख रहे हो। ठीक है, आप अब अपने आप को अब पुश कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर यू आर पुशिंग योरसेल्फ कि भाई मुझे अब आगे बढ़ना है अपने जीवन में, अपने करियर पर ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ, अपने फैमिली पर ध्यान देना है मुझे। ठीक है, आप अपने पर्सन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन जब भी आपके सामने रोएंगे, अपने इमोशंस दिखाएंगे ना,
लिटरली आई एम सेइंग कि आपके थॉट्स उसी मोमेंट पर बदल जाएंगे, आप चेंज हो जाओगे, आप लिटरली ये चीज फील करोगे कि नहीं यार मैं एक और मौका दे सकती हूँ इसे, या मैं एक और मौका दे सकता हूँ इसे। तो अभी तक आप चाहे जो भी डिसीजन लेकर बैठे हो या जो भी मर्जी तय करके बैठे हो ना, हो सकता है वो चीज बदल जाए और आपका फिर से रियूनियन हो जाए। ये रियूनियन बहुत ही बेहतर तरीके से होगा, चीजें बैलेंस भी होंगी। आपके पर्सन को जो अभी तक ये चीज लग रहा है ना कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता या फ्यूचर का स्कोप नहीं बन सकता इस रिश्ते का, तो वो भी बनेगा, वो भी बनेगा। जब ये मेहनत करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे ना, कि अपनी फैमिली को कह देंगे कि भाई मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा तो उससे, वरना किसी से नहीं। हो सकता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट ना जाएं, लेकिन ये आपके अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे, आपके लिए भी स्टैंड लेंगे, डट कर खड़े रहेंगे, क्योंकि इन्हें समझ में आएगा कि भाई अब हिम्मत करनी है। आप इनकी हिम्मत देखोगे, आप ये देखोगे किस तरीके से ये आपके लिए स्टैंड लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और आपसे कनेक्ट करते हैं। एक बहुत सा ब्यूटीफुल फ्यूचर, एक बहुत सी ब्यूटीफुल फैमिली 10 ऑफ कप की एनर्जी में दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली आप लोगों की क्रिएट होगी। तो समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। वांट आप क्लेम करो इस चीज को, ठीक है, जल्दी से क्लेम कर लो। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। चल मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को डिलीवर करना चाहते हैं। डे ड्रीम अबाउट यू, ये आपके बारे में दिन भर सोचते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से थक हार चुके हैं आपके पार्टनर। आई ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको एक सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए बहुत ज्यादा, दिन भर सोचते हैं, दिन भर आपको मिस करते हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, इन्होंने सोचा कि आपको टेक्स्ट करें, मैसेज करें, कॉल करें, बट ये नहीं कर पाए। इन्हें समझ ही नहीं आया कि आपसे क्या कहेंगे। एनवी, समटाइम जेलस होते हैं, इनसिक्योर होते हैं अगर आपको किसी और के क्लोज देखे तो। लिटरली ये खुद आपके क्लोज आना चाहते हैं ना। तो यस, आई एम अफ्रेड ऑफ फॉलिंग विद लव, फॉलिंग आउट ऑफ विद लव। ये मतलब बहुत कोशिश करते हैं प्यार से बाहर आने की, कि प्यार महसूस ही ना हो इन्हें, पर ऐसा नहीं हो पाता है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं कि काश आप वापस आ जाएंगे, इनके मन में रहता है। Your beautiful face is always on my mind and I'm obsessed with your picture। आपका ब्यूटीफुल सा फेस हमेशा इनके दिल दिमाग में रहता है। आंख भी बंद करते हैं तो भी आपका चेहरा ही नजर आता है। सो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये आपसे। अगर इनके फोन में आपकी पिक्चर्स हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा देखते हैं। यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पर है, अ चैप्टर इन योर लाइफ इज कमिंग टू एन एंड, रेस्ट एश्योर्ड दैट अ ब्यूटीफुल थिंग्स आर अहेड। In this next chapter, let go of all the things that are out of the control and move forward. There are more beautiful things ahead than any you leave behind. Okay. तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि एक न्यू जर्नी, एक न्यू चैप्टर आपके जीवन में शुरू हो रहा है, जिसमें बहुत खूबसूरती होगी। तो ये जो भी पुरानी चीजें हैं ना, ठीक है, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब एंड होने वाला है। ओके, और एक ब्यूटीफुल सी नई शुरुआत हो रही है। लेट गो करो, जैसे ही आप लेट गो कर रहे हो उन सब चीजों को, उन सब प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को जो आपको परेशान कर रहे हैं, वैसे ही आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। तो लेट गो करना जरूर सीखो। आगे बहुत ब्यूटीफुल सी लाइफ है आपकी, ठीक है, उसको इमेजिन करो, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इमेजिन करो, ठीक है, और यूनिवर्स पर अपना बिलीफ रखो। ये थी कुछ आज का मैसेजेस, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।